हे गाइस, इस हफ्ते की अपडेट्स आ चुकी हैं जो कि काफ़ी माइंड ब्लोइंग है। मैक्सिको में गॉडजिला सुपरनोवा की शूटिंग के दौरान ऐसा पता चला है कि इस मूवी में एंट्री हो सकती है एक और खतरनाक टाइटन की। मार्वल स्टूडियोज ने भी एक बोल्ड स्टेप लिया है और अपनी फ्यूचर फिल्मों को यूके शिफ्ट करने का प्लान बना लिया है, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसके अलावा डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल थिएटर्स में रिकॉर्ड्स तोड़ रही है एंड ऐसा सुनने में आया है कि पूरी स्टोरी को एक ट्रिलॉजी में खत्म किया जाएगा। और डीसीयू की वंडर वुमन के लिए अना डी आर्मस का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। सो इस वीडियो में हम इन सभी पे ब्रीफली बात करेंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। और हाँ, बिफोर वी कंटिन्यू, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ऐसा करने पर आपको मिलती रहेंगी ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स। ऑलराइट, शुरू करते हैं गॉडजिला से। कुछ दिनों पहले मैक्सिको सिटी में बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन्स शूट किए गए। शुरू में किसी को भी पता नहीं था कि ये सीन्स किस मूवी के लिए शूट हो रहे हैं, लेकिन बाद में ये ऑफिशियली कंफर्म हुआ कि ये सीन्स किसी और मूवी के लिए नहीं बल्कि गॉडजिला कॉन्ग सुपरनोवा के लिए शूट हो रहे हैं। इन सीन में जो बैकग्राउंड एक्टर्स थे, जिन्हें हम एक्स्ट्रास कहते हैं, उनको एक खास इंस्ट्रक्शन दी गई थी। उन्हें कहा गया था कि जैसे ही अलार्म बजे वैसे ही वो पूरे पैनिक में पागलों की तरह भागे। एक्चुअली ये अलार्म साउंड एक काइजू अटैक की वार्निंग को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो जैसे ही ये न्यूज़ सामने आई, कई लोगों ने अपनी थ्योरीज बनानी शुरू कर दी। कई लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये मॉन्स्टर जो पैनिक क्रिएट कर रहा है ये कोई और नहीं बल्कि टाइटैनिस क्वेटज़लकोएटल है। अगर आपको याद नहीं है तो क्वेटज़लकोएटल को पहली और आखिरी बार दिखाया गया था गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर मूवी में। ये बस ओपनिंग क्रेडिट्स में एक बैकग्राउंड फाइल और इन्फॉर्मेशन के रूप में दिखाया गया था। मतलब अभी तक हमने इसे फिजिकल रूप में कभी नहीं देखा ना। आप ये भी सोच रहे होंगे कि जब गिडोरा ने पूरी दुनिया के टाइटन्स को बुलाया था अपनी साइड ज्वाइन करने के लिए, तब क्वेटज़लकोएटल क्यों नहीं आया था। एक्चुअली इसका जवाब मूवी ने क्लियरली दे दिया था। उस समय क्वेटज़लकोएटल मैचू पिच्चू पेरू में गहरी हाइबरनेशन में था। इसी वजह से वो गिडोरा की कॉल सुनकर भी रिएक्ट नहीं कर पाया। एंड बाद में जब गॉडजिला नया अल्फा टाइटन बना, तब भी क्वेटज़लकोएटल ने वो इवेंट मिस कर दिया। लेकिन इस नई मूवी में क्वेटज़लकोएटल को एक नए चैलेंजर के रूप में दिखाया जाएगा। एंड इसके नाम से ही समझ आ जाता है कि ये एक जाइंट फेदर सरपेंट है। लेकिन ये क्रीचर सिर्फ एक स्नेक नहीं होगा। इसके पास क्लोज हैं, एक बीक है और एक लंबी टेल है, जो काफ़ी हद तक डायनासोर जैसे क्रिएचर से मिलती जुलती है। तो अगर इसे इस मूवी में दिखाया जाता है तो गॉडजिला के साथ इसकी टक्कर देखने का काफ़ी मज़ा आएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, तो मार्वल स्टूडियोज डोनाल्ड ट्रंप से बिल्कुल नहीं डर रहा। ट्रंप ने ऑलरेडी थ्रेटन किया था कि अगर हॉलीवुड मूवीज़ यूएस के बाहर शूट होंगी तो वो उन पर भारी टैक्सेस और रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। लेकिन मार्वल ने बड़ा स्टेप लिया और ये अनाउंस किया कि वो 2027 से अपनी ज़्यादातर प्रोडक्शंस यूके में शिफ्ट कर देंगे। इसका मेन रीज़न ये है कि जॉर्जिया में लेबर कॉस्ट काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया है एंड यहीं पर ज़्यादातर मार्वल मूवीज़ शूट हुई हैं। एटलांटा जॉर्जिया में एक बड़ा स्टूडियो है जिसका नाम है ट्रिलिथ स्टूडियोज एंड ये दुनिया के सबसे बड़े फिल्म स्टूडियोज में से एक है। यहीं पे फास्ट एंड फ्यूरियस, द हंगर गेम्स, स्ट्रेंजर थिंग्स और ज़्यादातर मार्वल मूवीज़ शूट हुई हैं। बट नाउ मार्वल मूव कर रहा है पाइनवुड स्टूडियोज यानी कि लंदन में, जिसे हॉलीवुड ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। ये मार्वल के लिए सस्ता, एफिशिएंट और काफ़ी आसान होगा। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की शूटिंग के लिए ग्लासगो स्कॉटलैंड को पूरा न्यूयॉर्क बना दिया था एंड एवेंजर्स डूम्सडे के ज़्यादातर सीन्स भी वहीं शूट हो रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि ये स्टेप ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा और आने वाले टाइम में पॉलिटिक्स में काफ़ी बड़ा हंगामा मच सकता है। आगे बात करते हैं एक नई हॉरर मूवी की। तो पिछले दिनों एक नई हॉरर मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ है एंड इसका नाम है योर होस्ट। ये ट्रेलर एक बहुत ही डरावनी और खतरनाक कहानी को टीज करता है। मूवी की रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है एंड ये मूवी 14 अक्टूबर को ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म पर प्रीमियर होगी। कहानी एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के बारे में है जिन्हें अचानक से किडनैप कर लिया जाता है और फिर उन्हें ज़बरदस्ती एक वायलेंट और ब्लडी सर्वाइवल शो में हिस्सा लेना पड़ता है। इस शो को एक बहुत ही सैडिस्टिक होस्ट चलाता है जिसे प्ले कर रहे हैं एक्टर जैकी अर्ल हेली, जिन्होंने वॉचमैन मूवी में रोरशैक का रोल निभाया था और नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट के रीमेक में फ्रेडी क्रूगर बने थे। इस नई मूवी में ये बहुत ही डरावने प्रेजेंटर की तरह दिखाई देते हैं जो किडनैप लोगों को बहुत ही ट्विस्टेड और डेडली गेम्स खेलने के लिए मजबूर करता है। इन गेम्स में कुछ बहुत ही खतरनाक टूल्स इस्तेमाल होते हैं जैसे गन्स, नाइव्स, चेनसो और टॉर्चर मशीन्स। इसके अलावा कास्ट में और भी नाम शामिल हैं जैसे एक्ट्रेस एला रे स्मिथ एंड जेमी फ्लैटर्स। मूवी का डायरेक्शन किया है D.W. मैडोफ ने, जो पहले आई विल नेवर लीव यू अलोन भी बना चुके हैं। सो इस पूरी मूवी की वाइब एक ट्विस्टेड रियलिटी शो एंड हॉरर का डेंजरस मिक्स लगती है। असली सवाल यही है कि क्या ये कंटेस्टेंट्स इस शो से जिंदा बाहर आ पाएंगे। ट्रेलर देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, तो आगे बात करते हैं हाईलैंडर रिबूट की। डेव बाटिस्टा ने खुद कंफर्म किया है कि वो इस मूवी के आइकॉनिक विलन कुर्गान का रोल निभाने जा रहे हैं।
बटिस्टा के लिए ये रोल लिटरली एक ड्रीम रोल है। उन्होंने कहा है कि कुर्बान हमेशा से उनकी ड्रीम रोल लिस्ट में सबसे ऊपर था। बटिस्टा ने डायरेक्टर चैड स्टाहेलिस्की को खुद अप्रोच किया था एंड ये साफ कहा कि वो इस रोल के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उनकी ये जिद काम कर गई और आखिरकार उन्हें इस रोल के लिए कास्ट कर लिया गया। बटिस्टा ने डिस्क्राइब किया है कि ये रिबूट काफ़ी मैसिव है, ये फ्रेश है और एक्शन से भरी हुई है, ठीक जॉन विक की तरह। लेकिन साथ ही ये 1980s की ओरिजिनल हाईलैंडर मूवी को भी पूरी रिस्पेक्ट देती है। हालांकि इस मूवी की प्रोडक्शन में एक सेटबैक भी आया है, क्योंकि हेनरी कैविल जो कॉनर मैकलियोड के रोल में नजर आएंगे उन्हें चोट लग गई है। सो इस मूवी की शूटिंग को अगले साल की शुरुआत तक रोका गया है। बट आई थिंक इतना वेट वर्थ इट है, क्योंकि इस मूवी की कास्ट काफ़ी ज़बरदस्त है। हेनरी कैविल और बटिस्टा के अलावा हमें इसमें रसल क्रो और कैरन गिलियन जैसे एक्टर भी देखने को मिलेंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, तो एनिमे की दुनिया में चलते हैं और डीमन स्लेयर की बात करते हैं। डीमन स्लेयर की नई मूवी इन्फिनिटी कासल पार्ट 1 इस समय दुनिया भर के थिएटर्स में शाई हुई है और काफ़ी हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स तोड़ने के रास्ते पर है। खास बात यह है कि ये फिल्म मेकिंग का पूरा तरीका बदल रही है। हम देख चुके हैं कि पहले की एनिमे मूवीज अक्सर फिलर समझी जाती थी। ये फन साइड स्टोरीज तो होती थी, लेकिन मेन कैनन का हिस्सा नहीं बन पाती थी। लेकिन 2020 में म्यूगन ट्रेन ने सब बदल दिया। इस मूवी में मांगा के एक मेन आर्क को अडेप्ट किया गया और ये जापानीज हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी बन गई। सो डीमन स्लेयर की सक्सेस के बाद अब यूफोर्टेबल स्टूडियोज ने डिसाइड किया है कि नए सीजन्स बनाने के बजाय वो मांगा को एक मूवी ट्रिलॉजी में ख़त्म करेंगे। ट्रिलॉजी का पहला पार्ट थिएटर्स में ऑलरेडी चल रहा है और बाकी के 2 पार्ट्स 2026 और 27 में आएंगे। इस मामले में डीमन स्लेयर अकेली मूवी नहीं है। ऐसा सुनने में आया है कि कई और एनिमे सीरीज भी यही मॉडल फॉलो करने वाली हैं। आई थिंक ये तरीका काम करता है, क्योंकि इससे एनिमेटर्स को ज़्यादा टाइम और बजट मिलता है और हर एनिमे मूवी रिलीज एक ग्लोबल इवेंट बन जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बस बिजनेस है, लेकिन सच ये है कि ये मूवीज बहुत केयर और रिस्पेक्ट के साथ बनाई जाती हैं। सोर्स मटेरियल का पूरा ऑनर किया जाता है और एनिमेशन क्वालिटी काफ़ी टॉप क्लास होती है। सो डीमन स्लेयर सिर्फ एक फिनोमिनन नहीं है, बल्कि एनिमे को सिनेमा में अडेप्ट करने का एक नया एरा शुरू कर रही है। इसके बाद बात करें सुपर हीरोज की, तो हम जानते हैं कि वंडर वुमन वापस बिग स्क्रीन पर आने वाली है, लेकिन इस बार रोल को रिकास्ट किया जाएगा। इस समय फैंस में सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा नाम है अना डी आर्मस। 2023 में अना ने खुद कहा था कि उन्हें ये रोल लेने की ज़रूरत नहीं लगती, क्योंकि गैल गडोट पहले से ही अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन अब जब गैल गडोट ऑफिशियली डीसी के प्लान से बाहर हो चुकी हैं और वंडर वुमन 3 कैंसिल हो गई है, ऐसे में स्टूडियो जेम्स गन के डीसीयू के लिए नई डायना प्रिंस खोज रहा है। सोशल मीडिया पर बहुत से फैंस पहले ही अना डी आर्मस के सपोर्ट में आ गए हैं और ऑनेस्टली कहें तो एना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लगती हैं। उन्होंने नो टाइम टू डाई और वैलेरिना जैसी एक्शन मूवीज में ये साबित किया है कि वो एक कैरिज्मेटिक और डेडली वॉरियर बन सकती हैं। अभी अना डी आर्मस की एज 37 है, तो वो कम से कम 10 साल तक ये रोल निभा सकती हैं। सो आई थिंक जेम्स गन के नए डीसीयू के लिए ये बिल्कुल अच्छा होगा। अब सवाल ये है कि क्या अना डी आर्मस को इस रोल के लिए चुना जाएगा। इसका आंसर अभी हमें पता नहीं है, लेकिन इतना साफ है कि अना डी आर्मस को डीसीयू में किसी न किसी रोल के लिए चुना जा सकता है। सो व्हाट डू यू थिंक? आप इन न्यूज़ और पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में क्या सोचते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट्स। चाइना में अवेंजर्स डूम्सडे का जो टीजर शोकेस किया गया था, उसे ये पता चला है कि डॉक्टर डूम, थोर और कैप्टन मार्वल जैसे कई अवेंजर्स को पहले ही मार चुका है। इसमें मैंने इस वीडियो में ब्रीफली बात की है, तो इसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। और हाँ, जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट इट।